हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.1 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि आप लोग स्कूल के आगे देखते हो कि रोड पर ट्रैफिक पुलिस इस तरह का सिग्नल बना देता है कि ताकि ट्रैफिक वहाँ पर स्लो हो जाए। स्कूल अहेड का मतलब यही हुआ कि आगे स्कूल है, इंडिकेशन दे रहा है कि आपको ड्राइव करना है सेफली और स्लोली। तो ये इस तरह का सिग्नल बोर्ड पर लगा हुआ है रोड पर, और उसका जो सिग्नल का जो ये है साइड्स है वो तीनों इक्वल है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइड ए है, ए तीनों का साइड। इसका एरिया निकालना है, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, लेकिन हीरोज़ फार्मूले से। तो हीरोज़ फार्मूले में आप साइड को देखते हो, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बराबर है ए। तो इसमें हीरोज़ फार्मूला में हम हीरोज़ फार्मूले में जो एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज़ फार्मूला ये क्या लिखते हैं, ए इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस पर रूट डालते हैं। यहाँ एस क्या है, एस तीनों साइड का सम है, ए प्लस ए और अपॉन 2, यानी 3a अपॉन 2, ये एस हो गया। जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर हम 3a लिखेंगे। देयरफॉर एरिया अब क्या लिखेंगे, एरिया बराबर हो जाएगा, देखो जहाँ पर ये एस है वहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे, तो 3a अपॉन 2 बाहर ही रहेगा, 3a अपॉन 2। फिर एस की जगह पर एस देखो कितना हो गया, एस हो गया हमारा 3a अपॉन 2, और यहाँ पर अंदर में फिर 3a अपॉन 2 माइनस ए साइड, फिर दूसरा भी वही है 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर तीसरा भी वही है 3a अपॉन 2 माइनस ए, और इस पर रूट ओवर डालेंगे। ठीक है, 3a अपॉन 2 यहाँ तो रहने दो, यहाँ इसमें से एक 3a अपॉन 2 में से a के माइनस कर लोगे, तो देखो यहाँ 3a है अपॉन 2 अपॉन माइनस a, यानी आप कह सकते हो कि 1.5 में से हाफ एक को माइनस कर रहे हो, तो कितना बचेगा, a अपॉन 2 बचेगा ना, यानी यहाँ पर हर एक में a अपॉन 2 बच रहा है, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2, ये हो गया, और इस पर रूट। अब देखो यहाँ पर 3 अपॉन ए देखो कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो 3, और यहाँ पर a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख के नीचे देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 4 इंटू 4 पर स्क्वायर हो गया। अब देखो जिसका स्क्वायर है उसका रूट तो हट जाएगा, तो a इंटू ए, लेकिन 3 पर रूट रह जाएगा, और नीचे जो 4 था वो 4 का 2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन 2 रूट 3। सॉरी, यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर तो 4 ही रहेगा ना, स्क्वायर रूट है तो 4 बचा, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ये एरिया निकला। ठीक है, अब हमारा एरिया निकल गया। अब कह रहा है कि अगर इसका पेरीमीटर दे रखा है 18, तो अब हम फिर थोड़ा सा ये देखेंगे कि ए का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंस पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ बोर्ड का पेरीमीटर है कितना 180 सेंटीमीटर। बोर्ड का पेरीमीटर के हिसाब से 3a हो जाएगा, 3a बराबर हो गया कितना 180, ए 3a हो गया ना, a बराबर हो जाएगा 3 से डिवाइड करो 180 अपॉन 3 6 80, यानी a का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर a बराबर हो गया 60। जब a 60 हो गया तब हम इसका एरिया, अब पूछ रहा है कि एरिया इसका क्या होगा। देयरफॉर एरिया हो जाएगा √3 अपॉन 4 तो रहेगा ही, a की जगह पर हम डाल देंगे 60 का स्क्वायर, √3 अपॉन 4 इंटू 60 का स्क्वायर 36, 4 9 जा 900 रहेगा और उस पर ये √3 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा, अगर ए का वैल्यू डालेंगे तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का है, क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग हाईवे कभी कभी देखे होंगे, ओवरब्रिज, रोड से के ऊपर से ओवरब्रिज जो गुजरता है, उस टाइप का एक प्रॉब्लम है कि ये ऊपर से ओवरब्रिज जा रहा है। ये ओवरब्रिज का इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है कि ये नीचे से जो रोड जा रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ दीवार खड़ी रहती है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन दोनों तरफ इसमें खाली रहता है। पिछले साइड में भी रहता है, लेकिन हम एक से पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो एरिया है, इस पर एडवर्टाइजिंग के लिए कंपनी बहुत अट्रैक्शन का ये होता है, प्लेस होता है ये, तो एडवर्टाइजिंग कंपनी इस पर बहुत पैसे खर्च करता है। तो इसमें ये है कि इसका एरिया जो दे रखा है, कि इसका एरिया पहले देखना है कि हमको एरिया क्या होगा इसका एक साइड का, और फिर आपको बताना है कि अगर 3 मंथ के लिए अगर कोई रेंट पर ले रहा है इसको, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एरिया कितना आ रहा है इस पोर्शन का। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, पहले साइड्स देखो, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स, एक ये हो गया कितना, एक तो है 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर, यानी देयरफॉर एरिया ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल, ये बराबर हो जाएगा स्केलिंग एरिया बराबर क्या लिखेंगे, S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, यही फॉर्मूला है हमारे पास। इस पर रूट ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो S हमारा क्या होगा, पहले ये देखो, S बराबर हो गया 22 प्लस 120 प्लस 122 अपॉन 2, हाफ कर देंगे, 2 2 4, 2 2 4, 2 6, 1 2, और नीचे से 2, 2 1 जा 2, 2 3 6, 2 2 जा 4, 1 3 2, ये इसका क्या कहते हैं कि S। देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, ये बराबर हो जाएगा ये 132 बाहर रखोगे इंटू 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120, फिर
132 माइनस 122, इस पर रूट डालेंगे, ठीक है। 132 इंटू यहाँ पर माइनस करो 0 1 1, यहाँ पे आ जाओ 2 1, बस यहाँ पर आ जाओ 2 0 और 3 में से 2 1, बस इतना, इस पर रूट, ठीक है। अब इसको पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेयर बनाने के लिए देखो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 3 या 12 और 4 3 या 12, 33 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 10 कर दो, ये वाला इंटू 12, 12 का पेयर 4 से 12, 12 13, ये 10 यहाँ रहने दो, 11 का पेयर यहाँ मिल जाएगा, 11 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 3 33 हो गया, इंटू 4 बचा 11 यहाँ पर आ गया, इंटू ये 10 का पेयर भी आ गया, 4 3 जा 3 इंटू 4 यहाँ भी आ गया, फिर ये 10 यहाँ रह गया, ठीक है। अब देखो 11 का पेयर आ गया 11 स्क्वायर, 3 का भी पेयर आ गया 3 स्क्वायर, 4 का भी पेयर आ गया 4 स्क्वायर, 11 का पेयर तो हो गया 10 का स्क्वायर, इस तरह से देखो सब पर स्क्वायर आ गया। तो अब रूट हट जाएगा, 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10, ये बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 1 12, 12 1 12 1 13, ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया होगा जो वॉल का, इसी का इसका कॉस्ट निकालना है। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर 1 मंथ का पहले निकालो, 1 मंथ का कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 12, ये पर मंथ 1 मंथ का है, चूँकि ये कॉस्ट जो दे रखा है वो ईयरली है। देखो ये रेट जो है इसका, रेट ऑफ एडवर्टाइजिंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये पर ईयर है, इसीलिए एक मंथ का हो जाएगा इतना। इसीलिए अब हमारे पास कितना मीटर है वो देखो, जितना मीटर का ये है, इसीलिए टोटल कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स ये बराबर हो जाएगा, देखो 132 इंटू 3 मंथ्स इंटू 12, 1 महीने का इतना कॉस्ट है 5000 अपॉन 12, एक महीने का खर्च, 3 महीने का और इतने का, ये हो 1 महीने का 1 मीटर का स्क्वायर का। अब 3 महीने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 महीने को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से 3 4 या 12, 4 से कट जाएगा, 4 से इसको कट करो, 4 3 4 12 3 4 12 3 और 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 3 15 और 16, ये हो गया 2 0 इस पर, और ये 1 0 यहाँ पर, 1 0 इसका, 5 15, 5 15 16 और 1 0 यहाँ पर है, ये 3 0 इधर। This is the cost.
इसको जब अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16,50,000 ये कॉस्ट पड़ेगा। ये हमारा रुपीज़ में आएगा आंसर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पार्क में जो स्लाइड बच्चे के लिए लगा रहता है, बच्चे यहाँ बैठ इधर से चढ़ते हैं और यहाँ पर फिसलते हुए नीचे आते हैं, वही स्लाइड है। तो ये दीवार में एक पार्क के एक साइड में ये बना हुआ है और इसके एक साइड में ये दीवार है, और दीवार में कि ये स्लाइड की लंबाई है 11 मीटर, इसकी है 6 मीटर, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 मीटर है। अब ये एरिया जो जिसमें ये मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन ग्रीन एंड क्लीन, तो ये एरिया पेंट किया हुआ है। इसको पेंट करने में कितना ये पेंटेड एरिया का एरिया कितना है वो तुमसे पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि एरिया टू बी पेंटेड, एरिया to be painted is a scalene, is a triangular, is in कर दो, is in a triangular form, therefore area उसका हो जाएगा, area of ट्रायंगल हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय हीरोन्स फार्मूला। आप कह सकते हो बाय हीरोन्स फार्मूला। अब s निकालेंगे हम, s बराबर हो जाएगा तीनों साइड का सम का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी, यही ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हैं। यहाँ पर देखो कितना कितना है, 6 है प्लस 11 है प्लस 15 है अपॉन 2। ये ऐड करो, 6 5 1 6 6 12 1 1 2 1 3 32 अपॉन 2 16 हो गया, s निकला। देयरफॉर एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल ये बराबर हो जाएगा 16, फिर 16 माइनस 11 6 पहले लो, फिर फार्मूला आप चाहो तो फार्मूला पहले लिख लो। यहाँ पर एरिया ऑफ इस ट्रायंगल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इस पर रूट। अब देखो यहाँ s माइनस ए हमारे पास कितना है, तो 16 माइनस 6 कर दो, 10 s माइनस बी कर दो, 16 माइनस 11 कितना 5, s माइनस सी कर दो, 16 माइनस 15, ये हो गया 1। ठीक है, देयरफॉर एरिया अब लिखेंगे, एरिया बराबर हो गया 16 इंटू दिस 10, फिर 5, फिर 1, इसके ऊपर 16 का तो रूट निकल जाएगा, 16 को कुछ नहीं करो, ये 5 2 जो 10 होता है, तो 5 इंटू 10 5 इंटू 2 करो इंटू 5, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16 का हो गया 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 रह गया अकेला, इसलिए ये एरिया हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 रूट 2, 4 2 8 हो गया, ये 5 है, सॉरी 5 है, ये 5 हो जाए 20 हो गया, 20 रूट 2
ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में ये है कि एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड दे रखा है 18, एक है 10 सेंटीमीटर, एक है 18 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड नहीं दे रखा है बल्कि इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर अब जानते हो कि पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है। तो हमारे पास दो साइड तो दिया हुआ है। अब देखो हम कैसे इसको ये करेंगे। लेट एक साइड हमारा है 10, दूसरा साइड है 18, तीसरा साइड हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर माइनस ये दोनों साइड जो दे रखा है a प्लस बी, ये जो दे रखा है, क्योंकि 2s हमारे पास दे रखा है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। तो a प्लस बी प्लस सी डाल दिए। अब 2s हमारे पास दे रखा है 42, तो 42 माइनस इस दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस 18, अब ये 42 माइनस इसको ऐड कर लो तो ये 28 हो गया। इसमें से माइनस कर लोगे 12 में से 8, 14 सेंटीमीटर सी निकल गया, यानी तीनों साइड हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल कह सकते हो। यहाँ पर स्केलिन ये होता है एस, एरिया बराबर यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला हमने लिखा। अब हम इसकी जगह पर वैल्यू डालेंगे। एस हमारा निकला कितना, अभी देखो हमारे पास 2s बराबर इतना है, तो s बराबर हो गया, यानी आप कह सकते हो देयरफॉर 2s बराबर है 42, तो s बराबर हो गया हमारे पास 21। अब हम सब कुछ यहाँ यूज़ करेंगे। एक 21, फिर 21 माइनस 10, 21 माइनस 18 और 21 माइनस 14। ठीक है, अब ये हो गया 21, तो रहने दो, 21 माइनस 10 करो तो 11 हो गया। फिर यहाँ पर 21 माइनस 18, 11 8 3, यहाँ पर 21 माइनस 14 7, इस तरह से। अब इसका देखते हैं कि किसमें किसका इसका पेयर कहाँ का बनता है। तो यहाँ देखो 21 है, इसमें 7 3 जा 21 होता है, तो एक 7 अलग कर दो, यहाँ 3 अलग कर दो, 7 का पेयर मिल जाएगा, 3 का भी पेयर आ गया, 11 रह गया, इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 का जिसका पेयर बन रहा है उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। 3 का पेयर बन रहा है, 3 का स्क्वायर हो गया, 11 अकेला रह गया, 7 बाहर निकल जाएगा, 3 भी बाहर निकल जाएगा रूट से, लेकिन 11 पर रूट रह जाएगा। अब देखो, अब इसमें 7 3 जा 21 हो गया, 21, और ये इसका रूट नहीं हटेगा क्योंकि इस पर इसका पेयर नहीं है, तो यह यहाँ पर 11 के फॉर्म में इसको आंसर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा यही निकालना था, आंसर हमारा हो गया। ओके।
देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है 10.1 का। ये इसमें स्केलिंग ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो देखो ये 12:17 ये एक्चुअल इसका लेंथ नहीं है। इसका लेंथ निकालने के लिए हमको पेरीमीटर का हेल्प लेना पड़ेगा। अभी जो हमारे रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको साइड को हम 12 है तो 12x मान सकते हैं। इसको 12x मान लेंगे, इसमें इसको 17x मान लेंगे, इसको 25x मान लेंगे। लेकिन ये अभी इसको हम डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं, 17 ये सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं, पर 25 सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेट साइड्स, देखो हमारा ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो A के सामने साइड जो है वो 12x, B के सामने वाला साइड को 17x एंड C बराबर मान लेंगे हम, C के सामने हो गया ये 25x। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर इसका हो गया, पेरीमीटर हो गया A प्लस B प्लस C, यही ना होता है तीनों का सम। और पेरीमीटर दे रखा है हमारे पास 540, और जहाँ पर 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब हम इसको ऐड करेंगे, देखो यहाँ ऐड करो 5, 7 5 12 2 14 और 2 1 3 1 4 5 54x हो गया। और जब हम इसको ये 50 तो x बराबर हो जाएगा 540/54, कैंसिल होगा, 10 बचा, x का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर अब हमारे पास, देयरफॉर a बराबर हो गया हमारे पास, देखो 12 × 10 120 हो गया। अब सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं, b हो गया 17 × 10 170 सेंटीमीटर, C 25 × 10 250। ठीक है, देख अब S माइनस A हमको चाहिए। S माइनस A के लिए देखो S हमारे पास दे रखा है 2S बराबर इतना। सिंस यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस 2S बराबर है 550, ये है पेरीमीटर, तो S बराबर हो जाएगा 540/2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये हो गया। तो अब देयरफॉर S माइनस A यहाँ पर हम निकाल लें तो यहाँ हो 270 माइनस A की जगह पर हम इसको रखेंगे 120, तो ये हो गया 0, 7 में से 2 5, 50 हो गया। और ये भी 2 में से 150 हो गया। फिर S माइनस B के लिए 270 माइनस B की जगह पर 170 रखेंगे, 270 में से 170 माइनस करो तो 100। S माइनस C 270 माइनस 250, देखो 250 यहाँ, तो ये हो गया 20। इस तरह से हम S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C निकाल लिए। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया बराबर हो गया कितना, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C और इस पर रूट ओवर। अब S की जगह पर हमारे पास 270 है, S माइनस A हमने लाया 150
एस माइनस बी लाया 100 और एस माइनस सी आया 20। अब हम इस सब पर रूट है। अब देखो कि रूट उसका हटेगा जिस पर स्क्वायर है, और ये इस नंबर को हम अगर फैक्टराइज करें तो यहाँ इसको हम 27 को हम कर सकते हैं। देखो 9 इंटू 3 इंटू 10, इस 27 को हमने तोड़ दिया। 150 को हमने 5 इंटू 3 कर दिया, 5 3 15 इंटू 10, ठीक है, इंटू ये 100 है, 100 का तो 110 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बल्कि 5 इंटू 4 करो। अब देखो इस पर रूट रहने दो। यहाँ पर ये 9 जो है वो 3 का ये 3 का पेयर यहाँ बन गया, 5 का पेयर यहाँ से यहाँ बन गया, 10 का पेयर ये बन गया, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर तो हो ही गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब हो गया हमारे पास ये 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का पेयर बन गया, 10 का भी पेयर बन गया है, 5 का भी पेयर बन गया, और यहाँ पर आ गए हम लोग 10 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब सबसे स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2। बस इस पर अब रूट नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस हुआ। इसमें इक्वल साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर ईच है, ABC हम नाम दे देते हैं, और पेरीमीटर दिया हुआ है, तीनों साइड का सम जो होता है वो दे रखा है, और इसका जो एरिया फाइंड करना है वो हीरोज फार्मूले से फाइंड करना है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब हमारे पास देखो साइड्स हमारे पास जो दे रखा है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC देखो AB बराबर है AC बराबर है 12 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर AB प्लस BC प्लस AC, BC और AC ये बराबर हो गया 30। BC AB हमारे पास 12 है, BC नहीं मालूम है, इसको BC ही रहने देते हैं, प्लस ये AC 12 है, 30 हो गया। तो ये इधर 24 हो गया, BC इक्वल्स टू 30 माइनस ये इधर से ऐड होके 24, 10 में से 4 6 और 2 में से 6 बचाइए, 6 सेंटीमीटर बचाइए ये साइड। अब हमारे पास मतलब कह सकते हो कि A हमारे पास हो गया 12, B हो गया 12, C हो गया 6, और 2S बराबर हमारे पास दे रखा है, 2S बराबर 30 दे रखा है, तो S बराबर हो गया 15। ये हम निकाल के छोड़ देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। हमको हीरोज फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ बाय हीरोन्स फार्मूला लिख दो, हीरोन्स फार्मूला। अब S की जगह पर हम ये लिखेंगे, अभी जो निकाले 15, फिर 15 माइनस 12,
फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 6, ठीक है। इस पर रूट 15 रहने दो यहाँ पर, अभी इंटू यहाँ पर 15 माइनस 12 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 5 में से 15 में से 6 9। अब देखो प्राइम फैक्टर में इसको खोल लें, 5 इंटू 3 कर देते हैं, 15 हो गया, इंटू 3 इंटू यहाँ कितना 9 है, तो 3 इंटू 3। अब देखो 3 का एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, बस अब इससे ज़्यादा पेयर नहीं बन सकता है। और पेयर अब नहीं बन सकता है, तो इसका मतलब रूट से बाहर कैसे निकालें इसको, तो रूट से बाहर ये नहीं निकल सकता है, ये कुछ पोर्शन इसका रह जाएगा। तो जहाँ पर डबलिंग है वहाँ तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, फिर एक 3 का स्क्वायर, लेकिन 5 रह गया और 3 रह गया, ये इस पर स्क्वायर नहीं है। और अभी भी रूट यहाँ पर रखेंगे, जब इसका रूट हटाएंगे तो अब ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 15 इंटू 3, ठीक है। अब चूँकि हमारा जो पोर्शन स्क्वायर के अंदर है उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको तो रखना ही पड़ेगा। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इधर करेंगे कि इसको 3 3 या 9 हो गया, और इधर 5 3 या 15, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। तो यहीं पर हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कहो, या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका मतलब वैल्यू। तो ये हमारा हो गया आंसर, दिस इज द, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था 10.1 का, ओके। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें प्लेलिस्ट में। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सारे प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएगा, ओके। थैंक यू।